दोस्तों आज संडे है। संडे लास्ट डे होता है वीकली क्लोजिंग का, इसलिए मार्केट में वॉल्यूम लो है। और जब भी मार्केट में वॉल्यूम लो होता है तो या तो फ्लक्चुएशन नैरो से जोन का होगा या फिर डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। तो अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो इस करेक्शन डाउनफॉल के साथ कौन सा आपको इंपॉर्टेंट लेवल मिलेगा जहां आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप यहां पे अपनी एंट्री लेते हैं तो क्या कुछ आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट मिलेंगे। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्मो एंट्री ली है तो कहां आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी वीकली क्लोजिंग कैसे होने वाली है, जिससे हमें आइडिया लगे कि ओपनिंग कैसे होगी और हम अपने नेक्स्ट वीक का ट्रेड सेटअप डिजाइन कर सकें। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 59,900 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.3% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1574 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो BNB, XRP, सोल, डोजी, ADN, एयर, APT इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आया है जो कि वीकली क्लोजिंग तक टिल कंटिन्यू रहेगा। वीकली ओपनिंग के दिन जब मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी तो डेड कैट बाउंस आ सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी बिटकॉइन का प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और यहां से करेक्शन के साथ हम जा सकते हैं 50 से 52,000 की साइड में, जहां आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। और सेकंड एंट्री डी से आपने तभी करना है जब आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में रिकवरी के। अगर ये चीजें नहीं दिखेंगे तो आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना, क्योंकि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करते हुए हम 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं। ये बड़ा इजी मूव होगा। बाकी अभी अगर हम EMS के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी EMS में बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, इनका डायरेक्शन डाउन की साइड में और कैंडल हमारी 200 EMA के नीचे है। तो जब तक ये सिनेरियो रहेगा मार्केट टोटली बियर्स के कंट्रोल में है। यहाँ से डाउनफॉल करेक्शन आने वाला है, रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब आपने इस सिनेरियो को क्रॉस चेक करना है इसके डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा या बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस हैं। अब बियर फ्लैग में होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया होता है उतना ही फर्दर डाउनफॉल करेक्शन आता है। और यहाँ पे अगर हम बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करेंगे तो इजिली हम 50 से 52,000 की साइड में जा सकते हैं, जहां आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। तो आई होप आपको यहां तक का सिनेरियो समझ आ गया होगा कि कैसे आपने अपना ट्रेड प्लान करना है जब डाउनफॉल करेक्शन आता है। बाकी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी EMS में बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, ट्रेंड अभी डाउन का है और कैंडल हमारी 200 EMA के नीचे है। तो मार्केट बियर्स के कंट्रोल में है, रिकवरी नहीं होगी, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्मो एंट्री ली है और आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं तो रिकवरी के लिए सबसे पहले हमें ब्रेकआउट देना पड़ेगा 70 से लेके 72,000 के लेवल का। और इसके ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन का जो प्राइस है वो अपने प्रीवियस चैनल में आ जाएगा और उसके बाद हम जाएंगे कंफर्मेशन लेवल की साइड में, जो लेवल है 90 से लेके 92,000 का। अगर हम इसका ब्रेकआउट देंगे अच्छी वॉल्यूम के साथ और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे तभी ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में कि ये अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने जा सकता है। जब तक हम इसका ब्रेकआउट नहीं देते या तो डेड कैट बाउंस आएगा मार्केट में या फिर छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी, पर एक्चुअल रिकवरी या एक्चुअल ट्रेंड का रिवर्सल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब लास्ट है इसका वीकली टाइम फ्रेम, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर होगा कि मूवमेंट यहाँ से मंथली बेसिस कैसा रह सकता है। तो देखिए बिटकॉइन में वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि मार्केट स्ट्रांगली बियर्स के कंट्रोल में है। हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें होता क्या है, हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो एज अ रेजिस्टेंस यूज करने के बाद डाउनफॉल करेक्शन आ रहा है और यहां से मैंने आपको बताया कि हम 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारी कैंडल 200 EMA के नीचे हैं हम बियर्स के कंट्रोल में हैं। तो यहां से डाउनफॉल करेक्शन ही आएगा, अभी रिकवरी नहीं होगी जब तक हम ब्रेकआउट नहीं देंगे 70,000 के लेवल का या फिर हमारी कैंडल को वापस से 200 EMA का सपोर्ट नहीं मिलता। तो आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा वीकली क्लोजिंग का सिनेरियो।
अगर अभी हम 200 ईएमए के नीचे हैं, इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट वीक की ओपनिंग होगी एक डेड कैट बाउंस के बाद वापस से डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। मतलब कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो आपको रेड के साथ देखने को मिलेगी, हालांकि ओपनिंग ग्रीन के साथ हो सकती है। इस तरह से आप समझें, मतलब हम बुलिश नहीं है, अभी भी मार्केट में ट्रेंड के रिवर्सल का कोई चांस नहीं है। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो सेम बिटकॉइन के जैसे ही है, हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा और यहां से करेक्शन के साथ हम 1200 के नीचे जा सकते हैं, जहां आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। हालांकि अगर आपके पास बिल्कुल भी इथेरियम नहीं है तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं, यहाँ आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। और सेम बिटकॉइन में भी अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है और आपके पास बिल्कुल भी बिटकॉइन नहीं है तो आप यहाँ करंट प्राइस पे अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन क्लियर करना चाहूंगा कि अभी भी मार्केट डाउन्स के कंट्रोल में है, बेयर्स के कंट्रोल में है, तो करेक्शन आएगा, पर बॉटम के साइड में हम सेकंड एंट्री डी से प्लान करेंगे। फर्स्ट एंट्री के लिए आपने क्रैश का वेट नहीं करना। आई होप आपको समझ आ गया होगा करेक्शन का सिनेरियो। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है तो आप सेकंड एंट्री डीसी का वेट करेंगे, और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो मैंने आपको बता दिया कहाँ आपकी एंट्री होगी। अगर आपके पास फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का और आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि पहले आपको लेवल मिलेगा 2150 का, और इसके ब्रेकआउट के बाद फिर हम जा सकते हैं 2200, 2400, 2600, 2800 की साइड में। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है, जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। उससे पहले या तो डेड कैट बाउंस होगा या फिर छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी, एक्चुअल पंप आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा बिटकॉइन इथेरियम का अपडेट अभी का। आप लोगों ने फोमो से बचना है, मार्केट में काफ़ी देर से वॉल्यूम लो है, इसलिए मार्केट बोरिंग है। इसलिए आप ऐसे में ना तो इंट्राडे ट्रेड ओपन कर सकते हैं ना ही फ्यूचर ट्रेड ओपन कर सकते हैं। आपकी एंट्री होगी स्पोर्ट में, वो भी अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तब। बाकी अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।